बांग्लादेश में लगातार इस्कॉन टेम्पल्स पे जो हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ दरिंदगी की जा रही है, इन तमाम चीज़ों पे आज नोएडा सेक्टर 33 के इस्कॉन टेम्पल के पास विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। और ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो ज़्यादती हो रही है उसको लेकर था। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे इस्कॉन टेम्पल के मुख्य प्रचारक जी से और जानेंगे कि आखिर जो बांग्लादेश में जो भी स्थिति बनी हुई है और जो अल्पसंख्यक जो हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में हैं वो लगातार टारगेट हो रहे हैं। सिर्फ हिंदूज नहीं, उनकी जो धर्मस्थल हैं, जो मंदिरें हैं, इस्कॉन टेम्पल्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हैं और सब सर आज के टाइम में उग्रवादियों के निशाने पे है। वास्तविक जो दिन पर दिन बांग्लादेश में ये घटना घट रही है, ये पूरी देश के लिए, पूरी मनुष्य समाज के लिए भी बहुत संवेदनशील है, क्योंकि सभी मनुष्य को सुखपूर्वक जीने का अधिकार है। लेकिन जिसमें इस मानव धर्म के हनन होता है और धार्मिक प्रथा का खंडन होती है, तो अभी इस वक्त, इस समय प्रत्येक व्यक्ति को जागृत होने के समय है। विशेष करके जो हिंदू सनातनी हैं, इस विषय में गंभीर रूप से विचार करें, किस प्रकार हमारे धर्म की रक्षा हो। ये सनातन धर्म सबके लिए है, क्योंकि धर्म की स्थापना स्वयं भगवान ही किए हैं और ये धरा पर अवतरित हुए हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अधर्मियों को विनाश करना ही भगवान की कार्य होता है। तो अभी ये सनातन धर्म जिसकी संस्थापन भगवान ही किए हैं, उसको रक्षा करने के लिए जो धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्म की अवलंबी हैं, उनको बहुत सचेतन होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और धर्म रक्षा के लिए अपने ही बल नहीं, अपने कौशल को प्रदर्शन करना चाहिए और बुद्धि से कार्य करना चाहिए। सर क्या लगता है हिंदूज जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट बन के रह गए हैं, जिसकी वजह से हिंदुओं की चुप्पी को, हिंदुओं की शांति प्रिय नेचर को जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे देश में रह रहे लोग हैं या दूसरे कौम के रह रहे लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टली लेने लगे हैं, जिसकी वजह से ईजिली टारगेट हिंदू हो जाते हैं? हम लोग सनातन धर्मी हैं, तो हमारे आदर्श है भगवान राम और भगवान कृष्ण। तो भगवान राम भी बहुत बड़ा प्रताड़ना को सहन किए, हाँ, और परंतु रावण जैसे दुराचारी को पाठ पढ़ाने के लिए फिर अस्त्र उठाना पड़ा। चाहे भृगुपति के सामने वो झुक गए, ब्राह्मण के सामने, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने रावण के विनाश के लिए भी धनुष उठाना पड़ा। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी जो ब्राह्मण की लात को अपने वक्षस्थल पर सहन किए, लेकिन समय आने पर उन्होंने उस दुराचारियों को, जो शिशुपाल, दंतवक्र, अनेक असुरों को इन्होंने वध की। तो इसी प्रकार आसुरिक लोगों की संख्या अभी बढ़ रहा है। इसलिए वाणी से नहीं, शास्त्र से ही, शस्त्र से अभी काम लेना चाहिए। तो हमारी ये हिंदू संस्कृति का, सनातन संस्कृति का धरोहर है, शास्त्र भी है और शस्त्र है। तो इसलिए शास्त्र के उपयोग करना चाहिए, शास्त्र के आधार पर। तो शास्त्रों को हम सीखें, समझें और किस प्रकार बुद्धि से कार्य लें ताकि वो अर्जुन को विजय मिले, पांडवों को विजय मिले। तो दो पक्ष भी है, कौरव है और पांडव हैं, लेकिन कृष्ण सारथी बनकर के पांडवों को विजय दिलाए। तो हम लोग पांडव पक्ष होकर के ये रण को जीते। सर बांग्लादेश गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे और साथ में अपने इंडियन गवर्नमेंट से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इन फ्यूचर वो किस तरीके से इन पे अपना सपोर्ट करें? जैसे हमारे भारत है, एक सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेसी है, तो सभी धर्म को समान अधिकार है, सभी अपने अपने धर्म के अनुसार जीने का अधिकार है। तो इसी प्रकार सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। तो हर देश में इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक मानव के लिए ये राइट है अपने धर्म को लेकर के जिए, क्योंकि धर्म ही मनुष्य के लिए होता है। और जिसके पास धर्म नहीं है वो पशु है। धर्माणं हीनम पशु भी समान, ये महाभारत में कहा गया है। जो मनुष्य के पास धर्म नहीं है वो पशु के समान है। तो इसी प्रकार जो धर्महीन आचरण करते हैं वो निश्चित रूप से पशु हैं, और ये पशुओं को सबक सिखाने के लिए शिकारी बनना चाहिए। जैसे भगवान राम भी बाड़ी को पीछे से बाण मारे और उनको दिए सबक दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान सनातनियों के पास होता है। शास्त्र का ज्ञान तो सब जानता है, लेकिन शस्त्र उठाने का वक्त अब आ गया है और
जिस तरीके से जो इस्कॉन के जो मुख्य प्रचारक हैं वो कह रहे हैं कि शास्त्र से तो पूरी दुनिया अभिभूत है, सब जानती है, लेकिन शस्त्र के बारे में भी अब बताना पड़ेगा कि आखिर जो हिंदू हैं वो शस्त्र चलाना भी जानते हैं और बांग्लादेश में जो नरसंहार हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको शीघ्र रोकने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं आयुषी मिश्रा, इंडिया डेली, दिल्ली।